सभी ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, आज बाबा की 9 तारीख की मुरली है। आज की सारी मुरली है बाबा के साथ हमारा लव कितना होना चाहिए। अगर बाबा के साथ लव नहीं है तो फिर हम बाबा को याद करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज ध्यान से मुरली सुनना और हर एक ये देखे कि मेरा बाबा से कितना लव है। एक होता है लव से याद करना, प्यार से याद करना, एक होता है नॉलेज के आधार से सिर्फ याद करना। तो इसका आधार क्या है? क्योंकि योग का मतलब है संबंध। संबंध वहीं होता है जहाँ प्यार होता है, और याद भी वहां आती है जहाँ प्यार होता है। प्यार नहीं तो फिर योग कैसे लगेगा? तो आज बाबा सुना रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। कितना हमको मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पे चलते रहो, एक से सच्ची सच्ची प्रीत रखो। बाबा हमको क्या बना रहे हैं? मनुष्य से देवता। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा की दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पे चलते रहो, एक से सच्ची सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उसकी निशानियां क्या होगी? एक है प्रीत बुद्धि, एक है विपरीत बुद्धि। तो बाबा पूछ रहे हैं जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी मत पे चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा भी नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे और कुसंग से अपनी संभाल करते रहेंगे। इतनी बातें सुनाई बाबा ने। किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहेंगे। ये है सच्चे प्रीत बुद्धि बच्चों की निशानियां। अब अपने को देखना चाहिए कि मेरी ऐसी प्रीत है बाबा के साथ। तो जिनकी ये प्रीत होगी उनकी ये सब धारणाएं होंगी। कभी कुसंग में नहीं जाएंगे, बुरे संग में जाएंगे। कोई जैसा संग वैसा रंग लगता है। अगर हम बुरी संग में जाएंगे तो रंग भी वही लगेगा। हमको तो किसके संग में रहना है? सत्य के संग में। कहते हैं ना सत्संग करना चाहिए। तो सत्य कौन है? एक परमात्मा ही सत्य है। उसके संग में जब हम रहे थे तो हमारा रंग भी सत्य होगा, अच्छा होगा। अच्छा गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। ओम शांति। ब्राह्मणों को जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। ब्राह्मणों को ही धीरज होगा, क्योंकि बाबा ने हमको धीरज दिया, ज्ञान दिया कि बच्चे अधीर नहीं होना है। अधीर होंगे तो असंतुष्ट रहेंगे, अधीर होंगे तो फिर अशांति होगी, घबराहट होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनकी एक जैसी प्रीत भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चों की प्रीत भी तो नंबरवार है ना, एक जैसी प्रीत हो रही है। कभी प्रीत है तो कभी रीत है, कभी प्रीत है तो कभी विपरीत भी हो जाते हैं, प्रीत रहती भी नहीं है।
और कईयों की प्रीत कभी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत अच्छी प्रीत से याद करेंगे, और कई बार साधारण होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं सबकी प्रीत भी एक जैसी नहीं है। बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। कितनी अच्छी बात है। हम कहते अहम आत्मा है, और बाबा क्या कहेंगे? कौन सा बाबा? शिव बाबा। शिव बाबा बाबा पे कहेंगे अहम परमात्मा कहेंगे। हम आत्मा कहती है मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि आधा कल्प हमने रावण राज में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं कि शुरू से कोई दुख होता है। द्वापर या युग जब चालू होता है तो द्वापर में शुरू से दुख ज्यादा नहीं होगा, पहले तो थोड़ा थोड़ा होता है रावण राज में, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे विकार बढ़ते हैं तो दुख भी बढ़ता है। बाबा कहते हैं कि सभी परम कहे, अहम आत्मा कहती है मैं परम पिता परमात्मा की को यह बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि आधा कल्प हमने रावण राज में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं कि शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती रहती है। तो पहले थोड़ा दुख होता है, फिर जैसे देह अभिमान बढ़ता जाता है तो दुख भी बढ़ता है, विकार भी बढ़ते हैं। आधा कल्प हमने रावण राज में बहुत दुख देखा है, ऐसे नहीं कि शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती है। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे। भक्ति पहले अव्यभिचारी होती, एक को याद करते थे, एक शिव बाबा को, उसके बाद व्यभिचारी, फिर देवताओं की पूजा करने शुरू की, फिर अभी तो मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो भक्ति भी तमोगुणी हो गई है। पहले अव्यभिचारी थे, फिर व्यभिचारी बने, बहुतों को याद करना शुरू किया, तो रजोगुणी भक्ति थी, अब तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। अब भक्ति भी नाम मात्र है, थोड़ी देर करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर थोड़े ही परमात्मा को सारे दिन में याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं पहले भक्ति भी अव्यभिचारी भक्ति थी, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूछते रहते हैं, उसको कहा जाता है भूत पूजा। भूत मतलब शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो फिर शरीरों की पूजा। आजकल तो हर एक अपने को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, मैं ही भगवान, मैं गुरु हूँ, गुरुओं की भी पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं आजकल तो इसको कहते हैं भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। वह फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख के कहते हैं ये फलाना स्वामी है। कोई स्वामी है, कोई महात्मा है, कोई पंडित है, तो बाबा कहते हैं आज तो उन्हीं की पूजा करते हैं, अब तो परमात्मा को याद भी नहीं करते हैं। पूजा तो बाबा कहते हैं छोड़ो, जानते ही नहीं ना परमात्मा कौन है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं इन्हों के चरणों में गिरते हैं, ये है तमो प्रधान भक्ति। अभी तो हम आत्मा जानते हैं कि परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने के लिए। अब तो भक्ति भी तमो प्रधान हो गई, भक्ति में भी कईयों का विश्वास हट गया।
कहते हैं मिलता तो कुछ है नहीं, शांति तो मिलती नहीं है, परमात्मा कुछ सुनता तो नहीं है। इसीलिए फिर आजकल भक्ति से भी लोगों की बुद्धि हट गई है, इसीलिए उनको ज्ञान भी अच्छा लगने लगा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कभी बाप परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसीलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है निरंतर बच्चे मुझे याद करो। अभी तुम निरंतर याद नहीं करते हैं, अंतर वाला याद है। 2 घंटे भूल गए, 4 घंटे भूल गए, 6 घंटे भूल गए, फिर बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका फरमान है निरंतर मुझे याद करो। देय मानी भाव अथवा आत्म अभिमानी भाव। बाबा सुनाते हैं घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी बहुत प्रीत होनी चाहिए। आप करते हो बाबा की शुक्रिया? हम तो बहुत करते हैं। बाबा आपने कितना अच्छा जीवन दिया, कितना अच्छा बाबा ज्ञान दे रहे हैं। रोज हमको मुरली सुनाते हैं और हमको बाबा कहता है बच्चे मैं आया हूँ तुमको परम धाम ले जाने। ऐसा बाबा कल्प में एक बार मिलता है, इसलिए बाबा की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और हमारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। इसलिए दुनिया वालों की तो विपरीत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि विनिशयन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। अगर हमारी प्रीत है तो विजय है, अगर विपरीत है तो फिर तो कोई प्राप्ति होगी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है ना, तो बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। लौकिक जीवन में जो पिता होता है उससे जिन बच्चों का प्यार होता है, तो जो पिता कहता है वो करते हैं, उनकी मत पर चलते हैं तो वो राजी होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, खुश होते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई लौकिक बाप है तो उनकी मत पर उनके साथ बाबा कहते हैं लव होता है, प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता है तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर न चले उनको कहेंगे कपूत बच्चा। सपूत बच्चा वो है जो बाप की मत पर चलता है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। अगर वो बाप की मत पे नहीं चलता है तो उनको कहेंगे कपूत बच्चा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे विक्रम भस्म होते जाएंगे। मेरे मने हो तो कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से कभी नहीं करना चाहिए। विशेष बात बाबा सुना रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे बने हो, वर्षा लेने के लिए मेरे पास तुम बच्चे बन के आए हो। अब क्या करो? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे विक्रम भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से तुमको नहीं करना है। कभी श्रीमत का उल्लंघन भी नहीं करना है। ये आज विशेष बाबा सुना रहे हैं कि अगर तुम मेरे बच्चे बने हो, वर्षा लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, पाप कर्म कोई नहीं करना है। और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बाप के श्रीमत पे सदा चलते रहो, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना।
बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। ऊंचा पद चाहिए, मगर तो पुरुषार्थ भी तो वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ पर भ्रष्ट मूत पलीति को कहते हैं, परंतु वहां कम पद को भ्रष्ट पद कहा जाएगा। जैसे कहते हैं ना मूत पलीति कप्पर दो, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर भ्रष्ट किसको कहते हैं, जो विकारी है। और वहां पर बाबा कहते हैं अगर परंतु वहां कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तो मुझे भी याद करो। लौकिक में जो पत्नी होती है वो पति को याद करती है, अब हमको पतियों का पति वो परम पिता परमात्मा मिला है, अब वो कहते हैं मुझे याद करो। बाप तो अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तो मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पे चलो। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि बापा सुखदाता है। तो हमको भी क्या बनना है, हमको भी सुखदाता बनना है, दुखदाता नहीं बनना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी किसी को दुख नहीं देना है, मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखनी है। हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है, इसलिए कोई उल्टा करे सुलटा करे उल्टा बोले, बाबा कहते हैं उसके लिए भी घृणा नहीं रखो, समझो इस आत्मा का ये पाठ है, वो अपना पाठ बजा रही है, तो हम क्यों उसके अंदर अपनी मनसा को खराब करें। बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। तुम जानते हो अभी का ये जन्म भविष्य जन्म से भी ऊंच है, क्योंकि ब्राह्मण और देवता, ब्राह्मण बनता है देवता, तो देवताओं से भी उत्तम जन्म जो है वो ब्राह्मणों का है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो देवता तो बन ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है, या हम ईश्वरी औलाद बने हैं। कहते हैं ना भगवान के बच्चे हैं, सतयुग में जाएंगे तो वहां क्या कहेंगे, देवताओं के बच्चे हैं, वहां तो ईश्वरी औलाद नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम ईश्वरी औलाद है, सतयुग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है, जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। इन बातों को नया बच्चा कोई भी समझ नहीं सकते हैं। जगदम्बा से क्या मिलता है, बाबा हमेशा कहता है जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर जब वो लक्ष्मी बनती है तो मुरली में आता है वो है राज राजेश्वरी। लक्ष्मी से तो धन मिलता है कहते हैं, जगदम्बा का मतलब जगदम्बा से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता, लक्ष्मी से क्या मिलता है। इन बातों को नया बच्चा कोई समझ न सके, आते तो बहुत है परंतु जिसको निश्चय नहीं है वो ठहर नहीं सकते हैं। इस ज्ञान मार्ग का जो फाउंडेशन है वो है निश्चय। निश्चय होगा तो चलेगा, ज्ञान भी सुनेगा, पद भी पाएगा, पुरुषार्थ भी करेगा, लेकिन अगर उसको निश्चय नहीं है तो वो ठहर नहीं सकता, वो कभी भी पुरुषार्थ कर नहीं सकता, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। ऐसे ऐसे कभी कभी आते हैं ना कई स्टूडेंट, समझो जिनको पढ़ाई से शौक नहीं है, वो क्या पढ़ पाएंगे। बिना पढ़ाई कोई राजा बन जाएगा, बिना पढ़ाई कोई डॉक्टर बनेगा,
तो अगर हमको भी देवता बनना है तो पढ़ाई तो रोज पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरह से। आते तो बहुत है परंतु जिनको निश्चय नहीं वो ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत है, अथवा ऑफिसर्स आज भी आते हैं तो अलाउ किया जाता है। नए नए लोग भी आते हैं मधुबन में, वैसे तो उनको आने नहीं देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स आज आते हैं या कोई मित्र संबंधी आते हैं तो उनको अलाउ किया जाता है। कहाँ इनको तीर लग जाए, बेचारों का कल्याण हो जाए, झट पता लग जाता है ईश्वरी कुल का है या आसुरी कुल का है। कोई भी नया आएगा ज्ञान सुनेगा, अगर वो ज्ञान सुनते इधर उधर देखता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो बाबा कहता है तुम समझ जाओ ये हमारे कुल का नहीं है। लेकिन जो ज्ञान सुनते समय अटेंशन से सुनता है, ध्यान से सुनता है, वो बाबा के दैवी कुल का है। इसीलिए बाबा कहते हैं आते तो बहुत है, इनका भी कल्याण हो जाए, झट पता लग जाता है कि ईश्वरी कुल का है या आसुरी कुल का है, प्रीत लगती है या नहीं लगती है। जो बाबा का बच्चा होगा उसकी प्रीत लग जाएगी, जो नहीं होगा आसुरी कुल का होगा उसको प्रीत नहीं होगी, उसका बुद्धि योग लगेगा ही नहीं, योग ही नहीं लगेगा, प्राप्ति भी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं देखना चाहिए प्रीत लगती है या नहीं लगती है। आते बहुत है, ठीक भी हो जाते हैं, फिर बाहर जाके कुसंग में अथवा माया के संग से विकारी बन जाते हैं। आते हैं बहुत लोग आते हैं, कहीं देखने के लिए आते हैं, कहीं 7 दिन के कोर्स में 3 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, अच्छा भी लगता है। फिर बाहर जाने से माया का संग मिलता है, लोगों का संग मिलता है, उस संग का रंग लग जाता है, फिर वो माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खा ली, फिर खुद ही पत्र लिख के भेजेंगे भाई हमको अच्छा तो बहुत लगा लेकिन हमने हार खा ली, माया आ गई, कोई विकार आ गया, कोई कुसंग मिल गया, तो क्या हुआ, संग से रंग में आ गए। तो बाबा कहते हैं खुद ही लिखते हैं कि हमने माया से हार खा ली, लेकिन अगर न बताए तो और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है, आज विशेष बाबा का पॉइंट है कि तुम्हारी बच्चों की, ब्राह्मणों की प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, हमारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। बाबा कहता है पुरुषार्थ में प्रीत बुद्धि भी नंबरवार है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी पूरी है। लगन में जो मगन है उसको कहते हैं प्रीत बुद्धि। लगन लगा कर कोई बैठे और बुद्धि भटकती रहे तो उसको प्रीत बुद्धि थोड़ी कहेंगे। अगर एक बाबा की याद के बजाय अनेकों को याद करता है तो प्रीत नहीं है, तभी तो बुद्धि देहधारियों में चली जाती है। तो बाबा कहते हैं तो अगर बताए तो वृद्धि होती जाएगी। कहती है बाबा के बने हैं तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही हमको देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वो बाप को पता नहीं।
बाबा तो हमको कितना खजाना देता है, कितना ज्ञान देता है। हम बाबा को क्या देते हैं? कुछ नहीं। बच्चों के पास क्या है? क्या बोलते हैं? बाबा ये 5 विकार ले लो। बस ये जो विकार है कह देते हैं, वो देते भी नहीं है। कह देते हैं बाबा ये क्रोध ले लो, ये विकार ले लो, परंतु वो जो गंदी चीज है, जो दुख देने वाले विकार है, वो भी देते नहीं है, सिर्फ कहते ही कहते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे अगर न बताएं तो और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अभी प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई विक्रम तुमको नहीं करना चाहिए। प्रीत बुद्धि वालों की निशानी क्या है कि उनका कभी भी, बाबा कहता है, तुमको विक्रम नहीं करना चाहिए। विक्रमों को विनाश करना है, न कि आगे विक्रम करने हैं। जो पिछले विक्रम इतने हैं उनको योग बल से खत्म कर रहे हैं, तो आगे का ध्यान क्या रखना है कि हमको कोई विक्रम नहीं करना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा के बने हैं तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे जानते हो बाप के पास तो पूरा पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। बाबा हमको पूरा वर्षा देता है। बाबा कहता है अगर तुम शिव बाबा के लिए कुछ करते भी हो, कुछ देते भी हो, तो बाबा कहता है उसे तो तुमको फायदा 1 का 10 गुना नहीं, 1000 गुना मिलेगा। अगर आपने 1 गुना दिया आपको पदम गुना मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं। और बच्चों के पास क्या है वो बाप को पता है। बाबा कहते हैं बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। हमारे पुरुषार्थ का जो पोता मेल है वो बाबा को पता होना चाहिए। क्या क्या करते हैं सारे दिन में, कितना याद करते हैं। तो बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वो तो सब पैसे आज अपने काम में ले लेते हैं। मैं तो हूं ही निराकार। बाबा कहते हैं समझो पैसा भी लगाते हो तो मैं पैसा क्या करूंगा? मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, मैं क्या करूंगा? वो भी तुम्हारे काम में लगाता हूँ। मैं तो निराकार ज्योति बिंदु परम धाम में रहता हूँ। कहीं कहते हैं ना हमने बाबा को इतना दिया। बाबा कहता है दिया तो किसके लिए? बाबा को क्या दिया? ये तो अपना ही भाग्य बनाया ना। बाबा को तो पैसा चाहिए ही नहीं। इसीलिए परमात्मा जो है वो कहता है मैं लेता कुछ नहीं। और सचमुच में आज हम इतने सालों से पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा हमसे फीस भी नहीं लेता है, कोई चीज भी नहीं मांगता है। इतना निष्कामी बाप है हमारा। तो बाबा कहते हैं मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं। मैं तो हूं ही निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसलिए उसका नाम बाला है। गांधी जी की कहते हैं ना वो देश के लिए बहुत कुछ करता था, तो देश के लिए पैसा खर्च करता था ना, जो कुछ भी देते थे। अपने लिए नहीं, अपने लिए गांधी जी ने पैसा नहीं लगाया, इसलिए उसका नाम बाला है। तो बाबा कहते हैं बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज स्थापन किया। बाबा कहते हैं नहीं तो, बाबा कहते हैं कांग्रेस राज स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राजा था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज स्थापन कर रहे हैं। ये बात सभी बच्चों के बुद्धि में बैठती नहीं है।
अगर बैठे तो खुशी का पारा चढ़ जाए। कौन सी बात बैठ जाए कि बाबा हमको अभी राजाओं का राजा बनाता है। गांधी ने क्या किया, राज स्थापन किया, परंतु राजाओं का राजा तो नहीं बनाया ना। अब बाबा हमको क्या कहता है, बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। उसने तो राजाओं का राजा बनाया क्या। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज स्थापन कर रहे हैं। ये बात कभी बच्चों के बुद्धि में बैठती नहीं। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े, बाबा के साथ योग लगाते रहे। बाबा कहते हैं परम धाम रहने वाले बाप को वहां याद करो। कहाँ याद करो, परमात्मा को कहाँ याद करो, परम धाम, जो उसका निवास स्थान है। इसलिए देखो जब भी भगवान को याद करते हैं ना, अंगुली ऊपर की तरफ उठाते हैं। वो जाने, परमात्मा जाने, मतलब वो जाने। इसका मतलब उसका रहने का स्थान ऊपर है, परम धाम है। तो बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहां याद करो जहां जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, न कोई के मेरे साथ प्रीत है, न बाबा को जानते हैं न ड्रामा को जानते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं और न बाबा के साथ मेरी प्रीत है। अब देखना चाहिए, हम ज्ञान को भी हम जानते हैं, परम धाम को भी हम जानते हैं, और बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, क्योंकि हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, बाबा के साथ हमारा संबंध है। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को कोई जानते नहीं, न कोई को मेरे साथ प्रीत है। कहते हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए। क्या सतयुग में कभी गंगा स्नान करते थे क्या? करेंगे? सतयुग में तो गंगा स्नान करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कलयुग में जब समझते हैं बहुत पाप किए हैं तो चलो गंगा नहा लो, तो पाप कट जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सतयुग में तो गंगा स्नान करेंगे, परंपरा का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं अब धीरज रखो बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आने हैं और दुख के दिन जाने वाले हैं, इसलिए घबराओ नहीं, अशांत नहीं हो जाओ। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यहाँ से समझकर बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। ज्ञान सुनते हैं, यहाँ हाँ करते हैं, सिर हिलाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर गए तो माया सारा ही खा जाती है, खुशी सारी गायब हो जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उनको हप कर लेती है, यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां लेकर सारा हमको हप कर लेती है। यहाँ भी जब बाबा की तरफ से विस्मृति होती है, याद भूल जाती है, बाहर संग में चले जाते हैं, फिर बाबा कहते हैं माया तुम्हारा सारा खुशी शक्ति सब कुछ हप कर लेती है। वो चींटियों का बाबा मिसाल सुनाते हैं। यहाँ कौन सी चींटियां हैं? वो चींटियां नहीं, लेकिन माया ही जो है, चींटी होती बहुत छोटी है लेकिन काटती कितना बड़ा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ चींटियां लेकर सारा हप कर लेती है, चींटियां सारा उसको हप कर लेती है। तो बाबा कहते हैं माया ही बलवान है। बाबा कहते हैं माया भी बलवान है, बच्चों को हप कर लेती है। कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है ये स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है।
जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, क्लास नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, वो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आते, तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, कृष्णपुरी में जा न सके, कुछ भी उनकी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उनों की वैल्यू है। ये ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य जीवन है, वैल्यूएबल है। परंतु बाबा कहते हैं जो वैल्यूएबल नहीं बनते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो स्वर्ग के मालिक कभी भी बन नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस है, एक बगुला होगा तो खिटखिट तो जरूर चलेगी। एक होगा जो ज्ञान में चलता है और एक है जो ज्ञान को नहीं मानता है, तो जरूर उनकी आपस में खिटपिट होगी, झगड़ा चलेगा। हंस का काम अलग है, बगुले का काम अलग है। तो बाबा कहते हैं समझो किसी घर में एक हंस है, एक बगुला होगा तो खिटखिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगलों से किनारा होता है। मूत पलीते के हाथ का तुमको खाना भी नहीं खाना चाहिए। अन्न की भी संभाल करनी है। अगर किस भिखारी का हाथ का खाना खाएंगे तो हमारे को अन्न का भी क्या होगा, जैसा अन्न वैसा मन। फिर मन में भी बुरे बुरे संकल्प आते रहेंगे। इसलिए शुद्ध भोजन खाना चाहिए। शुद्ध भोजन खाएंगे तो मन भी सदा हमारा शुद्ध रहेगा। मूंगफली के हाथ का भी तुम खा नहीं सकते हो, परंतु बच्चों का बाप से इतना लौ तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि कहाँ पेट तो भरेंगे ना। अरे भीड़ लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे भी उनको मिलते रहते हैं। बाबा कहते हैं पेट कहीं खाएगा, खाना खाएगा, जरूरी थोड़ी है भिखारी का खाना। भीड़ लोग भी खाते हैं तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन खाओ तो तुम्हारा मन भी शुद्ध रहे। तो मिसाल बाबा सुनाते हैं कि आजकल तो कोई इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेंगे ना। अरे भीड़ लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहेंगे। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा खा जाएगा। बहुत इजी है, वह दुनिया ही ऐसी है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए ये दुनिया जल्दी खलास हो तो हम स्वर्ग में जाए। हमको ऐसे नहीं, हमको कफनी पहन के फकीर नहीं बनना है। मिसाल बाबा सुनाते हैं कि उनको खाना मिल सकता है तो तुम ब्राह्मणों को खाना क्यों नहीं मिलेगा। बाबा ने तो गारंटी ली है कि बच्चे अंत तक तुमको खाना मिलेगा। दुनिया को नहीं मिलेगा लेकिन ब्राह्मणों को जरूर भोजन मिलेगा, दाल रोटी बाबा खिलाएगा। जब बाबा ने जिम्मेवारी ली है, बाप है तो फिर बाबा तो हमको खिलाएगा, जिम्मेवार है। बाबा कहते हैं कि वहां तो यह दुनिया जल्दी खलास हो तो हम स्वर्ग में जाएं, परंतु लायक भी तो बने ना, पद भी पाना है। वहां भी पोजीशन का फर्क रहता है। पढ़ाने वाला तो एक है, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई नौकर चाकर बनते हैं और कोई शाहूकार प्रजा बनती है। पढ़ाई सबको बाबा एक ही पढ़ाता है, लेकिन पद में क्या फर्क है। कोई राजा रानी बनते, कोई नौकर चाकर बनते, कोई शाहूकार प्रजा बनते। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापन राजाई और धर्म स्थापक राजाई स्थापन नहीं करते हैं। बाबा आकर के इस समय राज स्थापन करता, राजधानी स्थापन करता, लेकिन बाकी जितने धर्म पिता आए, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, इब्राहिम आया, वो राज पर नहीं करते,
इसलिए बाबा कहते हैं वो तो आते हैं अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार हो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा मिलेगा। प्रीत बुद्धि वालों को क्या क्या बाबा सुना रहे हैं, प्रीत बुद्धि होगी उतना वर्षा होगा। याद करने का भी सिखाया जाता है। बाबा बतलाते हैं बाबा को और चक्कर को याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ। हम लाइट हाउस हैं कि वर्षा हमारी नैया को पार ले जाता है। बाबा कहता है हमेशा खिवैया हमारी नैया को पार ले जाते हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में मुक्ति धाम, शांति धाम, एक आंख में सुख धाम आना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। सबको याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यार और नमस्ते। अब आगे भी मुरली सुननी है, मातेश्वरी की मुरली है। अभी बाबा की मुरली पूरी हुई, अब मम्मा की मुरली सुनो। नहीं तो सोचते हैं चलो मुरली पूरी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी नहीं हुई है, अभी मुरली सुननी है, बैठो यहाँ। तो बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, बाप को अपना पूरा पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी जीवन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से सदा अपनी संभाल करनी चाहिए। अच्छा अभी वरदान सुनो, सुना धारणा की बात कितनी अच्छी है। अभी बाबा वरदान सुना रहे हैं, सूक्ष्म पापों से मुक्त मन संपूर्ण स्थिति को समाप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म की फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की गिलानी करते हैं, किसी को गलती बुराई देते हैं, किसी की बुराई को फैलाते हैं, किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। जैसे कोई बुरी बात करता है, हम कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, हाँ में हाँ मिलाई, यानी बुरे के साथ आप भी बुरे बन गए, आप भी बुराई करने लग गए। तो बाबा कहते हैं किसी भी बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो तो ये भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी भी गलती, आज किसी भी गिलानी करते हो तो कल वह आपकी दुगनी गिलानी करेगा। आज अगर आप किसी गिलानी करते हो, कल वो आपकी दुगनी गिलानी करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसीलिए कर्मों की गति को जान के पापों से मुक्त बन के सिद्धि स्वरूप बनो। पाप कर्म कोई नहीं करो, किसकी गिलानी मत करो, नहीं तो तुम्हारा पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते। इसलिए कर्मों की गति को जान
पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। और आगे स्लोगन है, आदि पिता के समान, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। अच्छा, मातेश्वरी जी के और अनमोल महावाक्य है, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने की दुनिया। निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं को रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि के माफिक आकार जरूर है। लोग तो समझते हैं निराकार का मतलब उसका कोई आकार ही नहीं है। उसको मम्मा समझा रही है कि ऐसे नहीं, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया को कहा जाता है। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, और दोनों का रहने का स्थान कौन सा है? वो है परम धाम, निर्वाण धाम। बाबा कहते हैं जैसे परमात्मा निराकार है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का धाम निराकारी है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं, इससे सिद्ध है कि दुनिया है तो वहां कोई रहता होगा, तभी तो दुनिया नाम परा है। बाबा कह रहे हैं दुनिया नाम परा है तो वहां कोई तो रहते होंगे, तभी तो उसका नाम परा है। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहा जाता है। बाबा कहता है ना, मैं आधा कल्प के लिए रिटायर हो जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो जब भक्ति शुरू होती है फिर उसका पाठ शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं, तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा के घर का नाम तो ब्रह्मलोक है, अखंड ज्योति महातत्व कहते हैं, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है। बाबा कहते हैं जिसको रिटायर्ड होम कहते, तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरे हैं आकारी दुनिया, यानी सूक्ष्म लोग। दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया। तीन दुनियाएं हो गए, एक निराकारी दुनिया, एक आकारी दुनिया, एक साकारी दुनिया, जिनके दो भाग है। एक निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, साकारी दुनिया के दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख और शांति है, और दूसरा है आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख, शांति की दुनिया। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख शांति की दुनिया। दुनिया एक ही है, वो निर्विकारी है और ये विकारी है। वो पवित्र है, ये अपवित्र दुनिया। अब ये दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं ये दुनियाएं दो क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा के रची हुई दुनिया है। परमात्मा नरक रचेगा? दुनिया वाले क्या समझते हैं? दुख सुख परमात्मा देता है। क्या सोचते हैं? ये स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के माँ बाप है कि बच्चे, मैं कोई दुख की दुनिया नहीं रचता हूँ। जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की दुनिया रची है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम, और इस दुनिया का नाम ही है दुखधाम।
तो फर्क हो गया ना। तो जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। दुख अशांति की दुनिया क्यों आई? क्योंकि बाबा कहता है तुम अपने को भी भूल गए, मनुष्य आत्माएं अपने को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए और हिसाब किताब उसका भोग रहे हैं। जब भूलेंगे तो भटकेंगे तो जरूर, ढूंढेंगे तो जरूर। इसलिए बाबा कहते हैं ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती है। जो परम धाम है वहां न सुख है न दुख है। जो स्वर्ग है वो सुख धाम है, जो नरक है उसमें दुख है। बाबा कहते हैं जहां पर निराकारी दुनिया है, बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती, क्योंकि स्वर्ग में भी तो सृष्टि चलेगी ना। ऐसे थोड़ी स्वर्ग में मनुष्य नहीं होंगे, देवताएं होंगे, वहां भी कारोबार चलेगा। तो लोग समझते हैं कि वो पुण्य की दुनिया है, वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर वहां प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश वहां नहीं होती है। कितनी अच्छी बात मम्मा समझा रही है। तो सृष्टि चलती है परंतु वहां पर विकारी पैदाइश नहीं होती, क्योंकि 5 विकार तो स्वर्ग में होते नहीं। विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन भी नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो ये है निराकारी दुनिया। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। त्रिलोकीनाथ परमात्मा को वैसे भी कहते हैं, तो एक निराकारी, एक आकारी और एक साकारी। उसके बाद दूसरी पॉइंट है भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। ये भी मामा सुना रही है। ये जो मनुष्य गाते हैं, गीत गाते हैं कि गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, ये गीत है। उसमें आता फिर से आ जा रे, अपना रूप बदल के आ जा रे। मुझे पूरा गीत तो याद नहीं है लेकिन लाइन एक याद है। तो इसलिए रूप बदल के तो आता ही है शिव बाबा। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कलप पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं कि हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है तब इसी समय मैं अपना इंजाम पालन करने यानी वायदा निभाने के लिए अवश्य ही आता हूँ। परमात्मा ने जो वायदा किया था कि जब धर्म गिलानी का टाइम होगा तब मैं आऊंगा, तो बाबा कहता है वो इंजाम, वो वायदा निभाने के लिए मैं अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। लोगों ने भूल क्या कि परमात्मा हर युग में आता है, वो तो 24 अवतार भी मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में से कोई धर्म गिलानी होती नहीं और युगों में धर्म गिलानी होती नहीं। धर्म गिलानी होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कलप कलप आता है, तो जरूर वह कलप कलप आता होगा। कलयुग जो है वो हर कलप, हर युग में कलप कलयुग नहीं है। कलयुग कब आता है? हर 5000 के बाद बाबा कलयुग में आता है। इसलिए बाबा कहते हैं धर्म गिलानी होती है कलयुग में, जो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कलप कलप आता है, तो जरूर वह कलप कलप आता है। कलप में फिर 4 युग है, उसको भी कलप कहते हैं। आधा कलप सत्युग त्रेता है, सतो गुण,
सतो प्रधान, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और द्वापर और कलयुग में फिर दूसरे धर्म की शुरुआत होती है। उस समय पर भी अति धर्म गिलानी नहीं। धर्म कल गिलानी कब होती है? कलयुग के एंड में। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं वो तो आते हैं द्वापर में, उस समय भी परमात्मा के आने की जरूरत नहीं। इस समय उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं। इसे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म गिलानी होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो सतयुग होना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं ना परमात्मा द्वापर में हो, तो कृष्ण को समझते हैं। अगर वो द्वापर में आया हुआ होता तो कलयुग आना चाहिए। फिर कलयुग क्यों आ गया? सतयुग आना चाहिए, कलयुग क्यों आया? ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात ही नहीं बनती। परमात्मा ने सत्युग की स्थापना की, कलयुग की स्थापना नहीं की, दुख की स्थापना नहीं की। बाबा कहते हैं इसका मतलब सत्युग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ, एक ही बार आए, अधर्म का विनाश और कलयुग का विनाश करके सत्युग की स्थापना करता हूँ। कहता है मैं एक हूँ और मैं एक बार ही आता हूँ। कब आता हूँ? संगम पर आता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? कलयुग का विनाश और सत्युग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। इसलिए बाबा ने अपना का टाइम बता दिया कि मैं कब आता हूँ। कलयुग के एंड में आता हूँ, संगम युग पर आता हूँ, हर युग में नहीं आता हूँ। कहते हैं ना परमात्मा युगे युगे आता है, युगे युगे नहीं आता है, कल्प के संगम युग पर आता है। उसको लोगों ने युगे युगे कह दिया। अच्छा, ओम शांति। और सब मुरली सुनी? हाँ? दीदी सभी ने मुरली सुनी। मुरली सुनी, समझी? हाँ जी दीदी। मुरली समझ में आई? धारणा करेंगे। हाँ सभी बोलना दीदी को। आज की मुरली में बाबा ने विशेष कहा, क्या कहा? प्रीत बुद्धि बनना है। जो प्रीत बुद्धि है उनका योग भी अच्छा है। जो प्रीत बुद्धि है वो बाबा की श्रीमत पे जरूर चलेंगे। जो प्रीत बुद्धि है उनका योग भी अच्छा होगा और उसकी बुद्धि किसी तरफ जाएगी नहीं, भटकेगी नहीं। प्रीत बुद्धि विजयंती, बाकी सारी दुनिया है विपरीत बुद्धि। इसलिए तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत पे पूरा चलना चाहिए। जो बाबा शिक्षा देता है उसको धारण करना चाहिए। और बातें तो बहुत है जो हम रिपीट करेंगे। बाकी ऐसे है कि आजकल जो हम मुरलियां सुनते हैं उन सब मुरलियों में आप नोट करेंगे, हमेशा जब मुरली सुनते हैं तो मुरली में चार जो हमारी सब्जेक्ट है उनकी चारों बातों में से चारों ही बातें होती है। योग का भी तरीका बाबा सुनाता है, ज्ञान की कोई अच्छी अच्छी बातें क्लियर करता है, और जो गुण है हमारे दैवी गुण है उसमें रोज कोई न कोई गुण सुनाता है। आज कौन सा गुण सुनाया? बोलो, कौन बोलेगा? कोई बोले। धीरज धर मनवा। धैर्यता, धैर्यता, धैर्यता। धीरज धर मनवा, धीरज धर। बाबा ने कहा आज का जो गुण है वो है धैर्यता। क्योंकि हम जब प्रवृत्ति में रहते हैं ना तो छोटी छोटी बातों में अधीर हो जाते हैं। तो आज बाबा ने हमको धैर्यता का गुण सुनाया। कभी मीठा बनो, कभी बाबा मुरली में कहता है तुम बाप के समान मीठे बनो, बोल मीठा बोलो। कभी कहेगा तुम बच्चों में
अंतर्मुखता होनी चाहिए, कभी कहेगा सहनशीलता होनी चाहिए। और सेवा के तो बहुत तरीके बाबा सुनाते ही रहते हैं। सेवा करने में तो हम होशियार है, सेवा करने के लिए तो बड़ी बुद्धि भी चलती है, कर भी रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी सेवा के प्लान्स चलते हैं। लेकिन वर्तमान समय पर हमको अपनी स्व के पुरुषार्थ के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि हमको स्व का परिवर्तन करना जरूरी है। हम यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहले दिन से लेके बाबा ने हमको परिवर्तन करना सिखाया कि बच्चे, पहला परिवर्तन क्या है? मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये पहला परिवर्तन पहले दिन का पाठ है। तो जब परिवर्तन करना है, दूसरों को परिवर्तन करने की इच्छा नहीं रखो। हम कहते हैं ना, ये फलाना परिवर्तन नहीं हो रहा है, फलानी परिवर्तन नहीं हो रहा। बाबा कहता है उनकी चिंता क्यों करते हो, वो अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। हमको स्व को परिवर्तन करना है। तो आजकल वर्तमान समय पर स्व के परिवर्तन की चेकिंग करनी चाहिए कि हमारे अंदर रोज अपनी कोई न कोई चीज की ऐसी धारणा हो जाए जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाए, तमोगुणी से सतोगुणी बन जाए। तो जितना परिवर्तन करते हैं उतनी खुशी होती है। परिवर्तन का आधार क्या है? वो है रियलाइजेशन। जितना को रियलाइज होता है कि मेरे में ये कमी है, जितनी उसमें रियलाइजेशन होगी तो परिवर्तन जरूर होगा। और परिवर्तन होगा तो आगे उन्नति होती जाएगी। जितनी उसकी उन्नति होगी उसको खुशी होगी। अगर हमारे जीवन में हमको देवता बनना है, अभी तो हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों वाले गुण होने चाहिए, ब्राह्मणों वाले संस्कार होने चाहिए, और मुझे भविष्य में देवता बनना है। तो अब मुझे अपने अंदर दैवी गुणों की देवी बनने के लक्षण होने चाहिए। अगर हम अभी अपने अंदर वो लक्षण धारण करेंगे तब सत्युग में देवता बनेंगे। कहीं समझते हैं वहां पुरुषार्थ कर लेंगे, वहां तो पुरुषार्थ की बात नहीं, वो तो प्रारब्ध है। संगम पे पुरुषार्थ करो और सत्युग में उसकी प्रारब्ध होगा। तो हर समय अपने परिवर्तन को कोशिश करो। क्या परिवर्तन आता जाता है? बोल में, हमारे व्यवहार में, हमारे दृष्टि में, हमारे वृत्ति में, हमारे चलन में। बाबा नहीं कहता कि तुम्हारे चेहरे से और चलन से ये दिखना चाहिए कि ये बाप के बच्चे हैं। तुम्हारे चेहरे को देख के उनको वो दिव्यता, वो शांति, वो खुशी नजर आनी चाहिए। अगर हमारे चेहरे से किसको यही दिखता है कि ये तो अशांत है, ये तो मूडी है, कभी कैसे मूड में, कभी कैसे मूड में। हमारा बाबा, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा का कभी हमने चेहरा उदास नहीं देखा। कितने विघ्न आए, कितनी परिस्थितियां आई, बाबा हमेशा हर्षित मुक्त। तो हम बच्चों को भी जब बाबा इतनी खुशी देता है, इतना ज्ञान देता है, तो हमको, क्योंकि जो मन में होता है वो चेहरे पे जरूर आता है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे लेकिन वो छिप नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चेहरा और दूसरी अपनी चलन। क्योंकि हमारी चलन दुनिया वालों की तरह नहीं, हमारी चलन भी न्यारी और हमारा बोल भी न्यारा। कौन सा बोल है? बोल के बारे में आजकल बाबा बहुत कहता है मुरली में। बच्चे मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, फरिश्ते की तरह बोलो, रड़ी नहीं मारो, गुस्सा नहीं करो। लेकिन अभी तक भी बाबा के बच्चे अभी भी कई बार गुस्सा कर लेते हैं, फिर कहते हैं मैं क्या करूं, गुस्सा आ गया ना भाई, आया तो मेरे को ना, क्यों मैंने गुस्सा किया। इसीलिए बाबा कहता है अपनी जांच करनी चाहिए। हम जब अपनी जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं तो चेंज होते हैं। अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो चेंज कर हो गया ना, फिर कहते हैं क्या ये ड्रामा में था तो मैंने गुस्सा कर लिया। अरे ड्रामा इसमें थोड़े यूज करना है। ड्रामा तो बीती हुई बात को भुलाने के लिए बाबा ने ड्रामा दिया,
जो बीता सो ड्रामा, ऐसे नहीं गलती करो बाबा ड्रामा में था ना, फिर तो गलतियां ही करते रहो, फिर तो सुधरेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं ड्रामा इस्तेमाल करो। कई लोग ऐसा ड्रामा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनमें परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए हम सभी ब्राह्मण बच्चों को अपने जीवन में इस बात का देखना चाहिए कि हमारी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, क्योंकि आते ही हैं, परिस्थिति आए परंतु स्थिति मेरी अचल और अडोल हो, एक रस हो। अगर मेरी स्थिति बार बार ऊपर नीचे होती है तो अवस्था एक रस कब बनाएंगे। स्थिति समझते हो ना, स्वस्थिति, मेरी स्वस्थिति सदा एक रस रहे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो सारा दिन शांत रहूं। प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, हर एक से प्रेम करूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सबको सुख दूं। अगर मैं किसी को दुख देती हूँ तो सुख स्वरूप तो नहीं हुई ना। तो इस प्रकार से अपने जीवन में ये देखते रहे और परिवर्तन करते रहे। बाकी तो आप पढ़ाई अच्छी पढ़ते हो, रोज क्लास करते हो, ये मुझे पता है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट वही माने जाते हैं जो रेगुलर भी हो और पंक्चुअल भी हो। रेगुलर भी है और पंक्चुअल भी है। अगर पूरी मुरली सुनेंगे तो पूरी धारणा होगी, आधी मुरली सुनेंगे, आधा सुना आधी नहीं सुना तो मुरली भी पूरी समझ में नहीं आती। शुरू से आप मुरली सुनो तो पता चलता है कि आज बाबा की मुरली की लहर क्या है, उसी को फिर हम समझ जाते हैं। तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ धारणाएं ऐसी रखनी चाहिए जिससे आप लोगों को देखकर लोग समझे कि ये भगवान के बच्चे। आजकल बाबा यही कह रहा है कि तुम बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे ना, बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी। तो हम बच्चों के द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होगा ना, सहेंगे ना बाबा के ये, अरे भगवान के बच्चे हैं, इनका चेहरा देखो कैसा है, इनकी चलन देखो कैसी है। तो उनको ये महसूस होगा कि इनको सिखाने वाला कोई है। तो आपसे पूछेंगे आप खुश कैसे रहते हो, आप निर्संकल्प कैसे रहते हो। जब हमारे चेहरे पे उदासी नहीं होगी और हम सदा खुशी में रहेंगे, तभी वो हमारे जीवन से बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो कहा भी जाता है सन शोज फादर, बच्चे ही माँ बाप का शो करते हैं, स्टूडेंट टीचर का शो करते हैं। तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो हमको तीनों का नाम बाला करना। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, जी दीदी। ठीक है, समझा। अच्छा जी, ओके। हाँ जी दीदी। शांति, ओम शांति, ओम शांति बोलो। अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और दीदी से दृष्टि लेंगे। हाँ? दीदी हमें दृष्टि देंगे। दीदी आप दृष्टि दीजिए सभी को। हाँ, दृष्टि दे रही हूँ, दे रही हूँ। ओम शांति।